नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे रीजनिंग के एक और ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर नेम होगा अंकगणितीय तर्क शक्ति होगा। इस चैप्टर से हम 15 टॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे जो कि आईएएस स्तर और पीसीएस स्तर से लेकर के यूपीएसआई, रेलवे, बैंकिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इस वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिया कि विजय ने एक केक को 2 बराबर हिस्सों में काटा। मतलब कि विजय के पास एक केक है जिसका डिवाइडेशन यहाँ पर 2 पार्टों में किया जा रहा है। क्लियर। आगे प्रश्न होता है कि एक कटे हुए भाग को, मतलब कि कोई भी एक कटा हुआ भाग दूसरे भाग को सेफ रखना है, पुनः बराबर हिस्सों में काटा जाता है। मतलब कि यहाँ पर एक भाग को पुनः जो है कट किया जाता है और प्रश्न होता है कि काटा हुआ प्रत्येक भाग 10 ग्राम का है। मतलब कि जो डिवाइडेशन कर रहा है इनमें वो 10 ग्राम का है। तो प्रश्न होता है कि यदि उसके पास जो है केक के कुल 11 टुकड़े हों, तो कहने का मतलब पहले तो 2 पार्ट किया है तो एक पार्ट ये होगा और सेकंड पार्ट जो है उसमें 10 अगर टुकड़े करेगा तभी तो जाकर के 11 पार्ट होगा। क्योंकि इसने प्रश्न बोला कि एक हाफ केक को कट नहीं कर रहा, केवल आधे केक को पुनः काट रहा है। तो अगर एक केक का मतलब यहाँ पर एक पार्ट का 10 ग्राम का जो है वेट है तो यहाँ पर 10 का कितना होगा, 100 हो जाएगा। 10 मल्टीपल 10 कर देंगे तो कहने का मतलब जो हमने सेकंड पार्ट में 10 डिवाइडेशन किया है 10 टुकड़े को, 10 गुणे 10 कर देंगे तो हमारा 100 ग्राम हो जाएगा ये। और यहाँ पर एक पार्ट का 100 ग्राम हो गया तो सेकंड जो हमने कट नहीं किया उसका क्या होगा, वो भी 100 ग्राम का ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर 200 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। केक का जो वेट एक्चुअल में है वो 200 ग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है। ओवरऑल 300 पृष्ठ की एक बुक है हमारे पास। यानी प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्द लिखे गए हैं और 20 लाइनें हैं, मतलब 20 पंक्तियां हैं। तो प्रश्न होता है कि पुस्तक में कुल कितने शब्दों को लिखा गया है। एक्चुअली यहाँ पर बात हो रहा है कि एक पृष्ठ पर जो है 10-10 शब्द लिखे गए हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई इस तरह से एक पृष्ठ है और यहाँ पर 10-10 शब्दों की एक एक लाइनें इस तरह से 20 पंक्तियों को यहाँ पर लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि 10 गुणे यहाँ पर हम 20 कर देंगे तो ओवरऑल हमारा 200 शब्द हो जाएगा इस तरह से। और ऐसे 300 पृष्ठ है तो 300 से मल्टीप्लाई वंस अगेन कर देंगे तो हमारा क्या होगा 6 और 4 टाइम 0 आपका लग जाएगा। तो मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि आधी छुट्टी के बाद जो है एक स्कूल यहाँ पर 1:352 बजे तक जो है चलता है और इसी दौरान यहाँ पर हो रहा है कि जो है अवधि में 4 पीरियड जो है लगे थे और प्रत्येक पीरियड के बाद जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए 4 मिनट की छुट्टी जो है यहाँ पर दी जाती है। तो बताइए प्रश्न होता है कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। तो यहाँ पर पहले एक्चुअली हम टाइमिंग निकालेंगे तो मतलब कि 1 से लेकर के यहाँ पर 3:52 पर जो विद्यालय क्लोज हो रहा था, इसका मतलब 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के 3 बजेगा, उसके बाद जो है 52 पर क्लोज हो जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य 1 से 2 के बीच में 1 घंटे हो गए, 2 से 3 के बीच में 2 घंटे हो गए। ये 52 आपका मिनट यहाँ पर हो गया। अगर 2 घंटे की बात करेंगे, 2 घंटे को मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ 60 कर देंगे, मतलब कि जो निकल के आएगा वो 120 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर हम 52 मिनट्स और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो बात हो जाएगी कि इसको ओवरऑल ऐड करने के बाद 172 मिनट्स हो जाएंगे। क्लियर। 172 मिनट हो गए। अब बात होती है कि यहाँ पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हम निकालेंगे। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो 4 पीरियड लगने हैं, मतलब एक पीरियड यहाँ 2 पीरियड और 3 और 4 पीरियड। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि एक कमरे से दूसरे में जाएगा तो 4 और फिर से वंस अगेन 4 और वंस अगेन 4, मतलब इस तरह से 3 बार 4-4 मिनट की छुट्टी वेस्ट होगी। तो मतलब 4×3 12, मतलब 12 मिनट टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पेज की थोड़ी सी व्यवस्था है, मतलब 172 में से हम 12 मिनट यहाँ पर जो छुट्टी का हो रहा है उसको हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमारे पास 160 बजेगा। अब बात ही होती है कि जो 160 आपका रिमेन बचा हुआ है इसी में आपको 4 पीरियड चलेगा। क्योंकि जो आपने टाइम बर्बाद कर दिया, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 12 मिनट, उसका वैल्यू तो होगा नहीं, उसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे 4 पीरियड 160 मिनट में जो है 4 पीरियड चलाने, तो 4 से भाग लगा देंगे, 4×4 16। तो मतलब यहाँ पर बात होगा कि जो 4
पीरियड चलेगा वो 40-40 मिनट का चलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट 2 गुना हो जाता है, मतलब कि जस्ट अगले मिनट में 2 गुना हो जाता है। तो 30 मिनट में अगर टोकरी पूरी तरह से पूर्ण रूप से भर जाती है तो बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि मान लीजिए सपोज ये टोकरी है और यहाँ पर बात होती है कि अगर यहाँ पर 29 की बात करेंगे तो 29 का मतलब ये हो गया कि 29 में अगर हाफ भरा हुआ है तो फुल बोल रहा है कि 30 में भर रहा है, मतलब कि अगले मिनट में जस्ट 29 में अगर आधा भरा हुआ तो 30 मिनट जो होगा 30 मिनट में पूरी तरह से टोकरी भर जाएगी। तो यहाँ पर बात होती है कि अगर हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आपको 29 बताया, और यहाँ पर अगर 28 की बात करेंगे तो 28 का मतलब होगा कि इसका जो 1/4 भाग 28 में भर जाएगा, और 28 के बाद जो है आगे जाएंगे तो 29 में आधा आधा पार्ट होगा और 30 में पूरी तरह से टोकरी भर जाएगी। तो 1/4 भाग भरने में यहाँ पर जो लगेगा टाइमिंग वो 28 मिनट का लगेगा, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर समझना ये है कि अगले मिनट में जस्ट डबल हो रहा है, तो मतलब 30 मिनट में पूरी तरह से भर रहा है तो इसका मतलब 29 में यहाँ पर 29 में आपका हाफ भरेगा, और 30 जैसे होगा पूरी तरह से भर जाएगा। अगर 28 में 1/4 जो 4 दिया गया है भरता है तो 29 में तभी तो आधा होगा, तो इसका मतलब 1/4 पार्ट 28 मिनट में भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे जो है पेड़ के शीश को जो है छू लेगा यदि वह जो है 1 सेकंड में जो है 3 फीट जाता है। तो मतलब कि 1 सेकंड में यहाँ पर आपको जाने उछाल की बात करेंगे 3 फीट वह जा रहा है। अब पोल की बात करेंगे तो ये आपका ये 60 का पोल हो गया। क्लियर, इस तरह से 60 का पोल हो गया। यहाँ पर प्रश्न होता है कि 1 सेकंड में 3 फीट का वो टारगेट कवर करता है और तुरंत जो है 2 फीट नीचे गिर जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक ही सेकंड के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं हो रही है। एक तो 1 सेकंड के अंतर्गत 3 फीट ऊपर जाता है और एक ही सेकंड में 2 यहाँ पर डाउन हो जाता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि 1 सेकंड के टाइमिंग में, मतलब 1 सेकंड में वह केवल एक जो है फीट को टारगेट कर पा रहा है, मतलब एक ही फीट जो है ऊपर चढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर बात होती है इस टाइप का जब भी प्रश्न बनेगा तो लास्ट के उछाल को आप छोड़ दिया करें, बाकी चढ़ा दे। मतलब कि एक उछाल में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब प्रश्न होता है कि 1 सेकंड में 3 फीट जो है उछलता है, तो यहाँ पर लास्ट का मतलब कि एक उछाल छोड़ेंगे बाकी का मल्टीपल कर देंगे। कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर हम यहाँ पर 3 जो है फीट ऊपर जा रहा है तो 57 यहाँ तक यहाँ पर चढ़ा देंगे, 57 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 57 सेकंड में ये कितना चढ़ेगा, 57 फीट चढ़ जाएगा। बचा हुआ केवल और केवल 3 फीट बचा हुआ। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि वह 1 सेकंड में 3 चढ़ता है तो मतलब जो 3 रिमेन बचा हुआ है यहाँ पर हम उछालेंगे तो टच कर लेगा, और टच करने में 3 टच करेगा तो यहाँ पर 57 तक ऑलरेडी आप चले गए हो, और 3 और टच कराओगे 60 आपका टच हो जाएगा। और 3 फीट को यहाँ पर जो है टच करने में 1 सेकंड का टाइमिंग लगा रहा है, तो 1 सेकंड का टाइमिंग यहाँ पर हम और ऐड कर देंगे, क्योंकि 57 फीट चढ़ने में 57 सेकंड लग रहा है और एक उछाल के बाद वो पूरी तरह से जो है टच कर लेता है, तो यहाँ पर 1 और ऐड कर देंगे तो 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अव्यवस्था हुआ हो इस क्वेश्चन में तो हम अगले क्वेश्चन में और जिक्र करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे राइट आंसर की तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे जो है चिकने खंभे पर चढ़ता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर पोल बना देंगे और 12 मीटर यहाँ पर शो कर देंगे। तो यहाँ पर शर्त क्या है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, मतलब कि यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, पहले जो है मिनट में यहाँ पर 2 मीटर को कवर कर लेता है। आगे प्रश्न होता है कि अगले मिनट में मतलब 1 मिनट और लेता है, और 1 मिनट में 2 यहाँ पर दिया कि 1 मीटर क्या होता है वो नीचे डाउन भी हो जाता है इस तरह से। तो प्रश्न होता है कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाता है, केवल और केवल 1 चढ़ पाता है। क्लियर, अगर यहाँ पर 2 चढ़ता है 1 डाउन होता तो 1 ही तो चढ़ेगा। तो यहाँ पर बात होती है कि हमें लास्ट के उछाल को देखना है कि मतलब कि पहले मिनट में अगर 2 चढ़ता है तो यहाँ पर पहले हम 10 चढ़ा देंगे। अगर 10 आप चढ़ा देते हैं तो यहाँ पर
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर हम 10 दूनी 20 मतलब 20 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, केवल 10 चढ़ेगा। और जो 2 बचा हुआ इसलिए हम लास्ट के उछाल को रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शर्त दिया गया है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। अगर आपने 10 चढ़ा दिया तो एक बार यहाँ पर उछलेगा तो 2 टच कर जाएगा, तो 10 2 12 हो जाएगा। और इसका जो टाइमिंग लगेगा उछलने में केवल और केवल 1 मिनट लगेगा। तो 20 में एक और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के 21 मिनट में वो अंदर पूरे पोल को टच कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने जो है 5 6 7 3 क्वेश्चन सेम इसलिए किया था। अब टाइप चेंज करेंगे ताकि आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बने तो दिक्कत ना हो। एक बंदा 30 फीट लंबे नारियल के पेड़ पर जो है नीचे है, और यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि इस तरह से जो दिया गया है कि 30 फीट का नारियल का पेड़ आपको यहाँ पर हम शो कर देते हैं, बना देते हैं। प्रश्न होता है कि हर प्रयास में वह 3 फीट ऊपर जाता है। मतलब कि यहाँ पर बात होती है कि एक प्रयास में वो कितना कवर कर रहा है, 3 फीट टारगेट को कवर कर रहा है। और बोलता है कि और जो है 2 जो है फीट नीचे सरक जाता है। मतलब कि एक ही प्रयास में 2 प्रक्रियाएं हो रही, एक तो 3 फीट ऊपर जाता है और 2 यहाँ पर डाउन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पर एक प्रयास में वो ओवरऑल कितना कर पा रहा है, एक ही फीट को मतलब चढ़ पा रहा है। तो आपको बार बार मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि जितना फीट यहाँ पर जो है ये पोल होगा, पोल को लास्ट उछाल छोड़ करके क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। कहने का मतलब लास्ट उछाल का मतलब ये हो गया कि एक प्रयास में 3 फीट ऊपर जाता है, तो 30 में 3 आपको छोड़ने होंगे, मतलब 27 यहाँ पर चढ़ा दीजिए। तो 27 मल्टीप्लाई यहाँ पर 27 अगर कर दिया जाएगा तो आपका ये हो जाएगा कि 27 जो है प्रयास में वो 27 फीट चढ़ जाएगा। और जो लास्ट की प्रक्रिया को मैंने छोड़ इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रयास में 3 फीट जाता है, तो आपने 27 ऑलरेडी चले गए हो, तो एक प्रयास में 3 जाओगे तो 27 3 आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रयास और जोड़ देंगे 27 में, तो ये ओवरऑल हो जाएगी कि 28 प्रयास में वो पूरी तरह से पोल को टच कर लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि एक व्यक्ति एक जो है लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया उसको मिलता है। अगर टारगेट को चेज कर लेता है तो 1 रुपया मिलता है, और यहाँ पर चूक जाता है, अगर नहीं लगा पाता तो 1 रुपया उसे देना पड़ता है। इस तरह से 100 बार निशाने को लगाता है। तो 100 बार निशाने का मतलब ये होता है वो सही भी किया होगा, गलत भी इसी में ही किया होगा, तो उसको लास्ट में 30 रुपया मिलता है। तो बात होता है कि कितनी बार उसका निशाना चूक गया। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि मैं मान लेता हूँ कि x बार उसका निशाना चूक गया। तो जितने निशाने उसने सही लगाया होगा वो 100 में से अगर आप यहाँ पर चूके हुए को निकाल देंगे तो सही वाला पता चल जाएगा। और इस तरह से आपको रखने हैं, दोनों के बीच में माइनस करके यहाँ पर जो 30 रुपया मिल रहा है उसको आपको रखना है, बस आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 कर देंगे, यहाँ पर -x मतलब 2 -2x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 30 इस तरह से जो है कर देने हैं। और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से -2x बराबर हो जाएगा। 100 को यहाँ पर 30 में ट्रांसफर कर देंगे तो -70 बचेगा, और माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 70 को, तो यहाँ पर 35 मतलब कि 35 आ जाएगा आपका। तो जो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव करेक्ट होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, मतलब 6 मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं शतरंज के खेल में। हर खिलाड़ी एक दूसरे जो है से केवल एक मैच खेलता है। जैसे कि प्रश्न आप सुने होंगे कि मतलब एक आदमी केवल एक बार ही हाथ एक आदमी से मिलाता है। तो सेम क्वेश्चन है, बताइए कि यहाँ पर कुल कितने मैच जो है खेले जाएंगे। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनेगा तो इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर, या विकल्प से भी इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। n(-1/2) यहाँ पर आपको करने हैं। तो मतलब ये होगा कि जितने मेंबर होंगे उसको आपको करने हैं, उससे एक लेस करने हैं और 2 से भाग लगा देने हैं। यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, और इसका 3 और 5 का मल्टीपल कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा आपका 15 होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 15 मैच खेले जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जब प्रश्न होगा कि हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक बार ही मैच खेलता है, तो इस तरह से जब प्रश्न होगा तो जितने मेंबर होंगे उसको लिखने हैं, उससे एक लेस करना और 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर
आ जाएगा। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन हमने जिक्र किया। चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, मतलब कि 10 मेंबर्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है। जब प्रश्न होगा यार कि हर व्यक्ति ने एक ही बार एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक ही बार एक दूसरे से मैच को खेल रहे हैं, तो वहां पर आपको n-1/2 लगाना, मतलब 2 से भाग देना है। लेकिन यहाँ पर बात होगी कि एक आदमी जो है ये दूसरे आदमी को गिफ्ट देता है और दूसरा आदमी पहले को गिफ्ट देता है, तो यहाँ पर 2 से भाग आपको नहीं देना होगा। इस बात को स्मरण रखें। यहाँ पर देखेंगे तो 10 मेंबर हैं, आपको 10 करने हैं और एक लेस कर देना है और 2 से भाग लगा देना है। 2 5 जो हो जाएगा, 5 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 45 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि एक पार्टी में जो है कुछ व्यक्तियों ने जो है भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार जो है हाथ मिलाते हैं। इस तरह से कुल जो है 66 बार हाथ को मिलाया जा रहा है। तो बोलिए पार्टी में कितने मेंबर्स हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर पूरे हाथ मिलाने के बाद कितनी बार मिलाया गया उस क्वांटिटी को, संख्या को दिया गया। तो इस तरह से जो प्रश्न बनेगा तो विकल्प से आप आसानी से लगा सकते हैं। मान लेते हैं उस पार्टी में जो है 12 मेंबर्स थे, तो आपको यहाँ पर 12 लिखने हैं और यहाँ पर एक लेस कर देना है और लेस करने के बाद 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 6 टाइम जाएगा और 11 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ पर पता चल जाएगा 66। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव ही होगा। तो मतलब अगर 12 मेंबर होंगे तभी 66 बार हाथ को मिला पाएंगे। अगर यहाँ पर हम 10 को लेते हैं, अदर अल्टरनेटिव को चेक करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे 10 मेंबर्स लेंगे तो आप एक लेस कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो 5 यहाँ पर 5 टाइम जाएगा और 5 9 का 5 9 45। मतलब ये क्या होगा कि आपका 66 के समतुल्य नहीं आ रहा, मतलब ये गलत होगा। तो जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया और यहाँ पर दिया गया है कि अब वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 200 यहाँ पर 10 जो है मिलती है। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। तो बात होगी गिफ्ट देने और लेने से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर चूंकि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर 2 से भाग आपको नहीं देना होगा, केवल और केवल जितने मेंबर्स होंगे उतने मेंबर और एक लेस कर देने हैं, उसके बाद मल्टीपल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर पूरा गिफ्टों की संख्या दिया गया है तो यहाँ पर एक्चुअली कितने मेंबर थे जो कि 210 गिफ्ट इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ भी अल्टरनेटिव अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर बी अल्टरनेटिव को लेते हैं तो यहाँ पर 15 करेंगे और 1 लेस कर देंगे। हाथ मिलाने की प्रक्रिया होती तो 2 से इसको डिवाइड करते, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बातें होती है कि उसमें एक आदमी एक दूसरे आदमी से केवल एक ही बार हाथ मिलाता है। लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या हो रही है कि पहला आदमी दूसरे को गिफ्ट दे रहा है और दूसरा पहले को गिफ्ट दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 से भाग नहीं देंगे। 15 और 40 मतलब कि इनका मल्टीपल कर देंगे 14 का, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 210 होगा। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि उस पार्टी में मेंबर्स 15 ही थे। यहाँ पर भी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पर 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधे पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर जो है गाड़े गए हैं और प्रथम और 9वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर जो पोल है 9 है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका हो गया। तो प्रश्न होता है कि यहाँ पर दिया गया है कि जो 50-50 मीटर के अंतराल पे गाड़े गए हैं, 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा और यहाँ भी 50। इस तरह से आप जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे जो 9 है आपको 8 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पोलों के बीच में जो है 50 हो रहा है। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि यहाँ पर हम 50 मल्टीप्लाई 8 अगर कर देंगे तो दूरी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 5 8 जा हो जाएगा 40 और एक 0 ऐड कर देंगे तो जो यहाँ पर दूरी निकल के आएगी वो आपका 400 मीटर निकल के आएगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि एक फार्म खेत है जहाँ पर जानवर और मजदूर जो है हैं और गणना करने पर दोनों के सिर को मिलाकर के 120 सिर हो रहे हैं और पैरों की संख्या की बात करेंगे तो 340 हो रहा है। तो प्रश्न होता है कि वहां पर जानवरों
की संख्या कितनी है। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, यहाँ पर एनिमल्स जो दिया गया है और यहाँ पर जो लेबर दिए गए हैं, मजदूर दिए गए हैं, आप इस यहाँ पर जानवर को x मान लीजिए और मजदूर को यहाँ पर y मान लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर एनिमल्स हुए या मजदूर हुए, उनके दोनों को मिलाकर के 120 सिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम चूंकि सिंगल यहाँ पर जानवर का भी एक सिंगल सिर होगा और यहाँ पर मजदूर की बात करेंगे उसका भी जो है सिंगल सिर होता है। तो यहाँ पर x + y = 120 रख देंगे। अब बात होती है पैरों को जब आप लेकर के दूसरे समीकरण के, पहला इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब अगर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर बात होगी 340 यहाँ पर पैर दिया गया है। तो मतलब कि जानवर की बात करेंगे तो 4 पैर होते तो 4x आपको लेने हैं। और यहाँ पर आदमी की बात करेंगे तो आदमी के 2 पैर होते तो 2y यहाँ पर आपको लेना है। यहाँ ध्यान से समझेंगे कि 2 से भाग लग जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस जो है y हो जाएगा और आपका यहाँ पर 2 से भाग लगेंगे वो 170 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड इक्वेशन हो गया। और आप ध्यान से समझेंगे पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी अल्टरनेटिव है। आप जब पहला और दूसरा इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स दोनों का कंपेयर कर रहा है, तो मतलब कि गर्ल्स से 3 गुना बॉयज हैं, ये रेशियो दे दिया गया। तो प्रश्न होता है कि वो नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल जो है संख्या को व्यक्त नहीं करती। तो मतलब ये है हो गया कि अगर यहाँ पर रेशियो जो 3:1 दिया गया है तो इसको ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 44 भी 4 से कट जाएगा और यहाँ पर 48 भी आसानी से कट जाएगा। 4 से यहाँ पर इसको कट करेंगे ये भी कट जाएगा। लेकिन 42 की बात करेंगे वो जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा सी अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।